थी और वो महिला पोस्टर बेच रही थी, जो फोटो वगैरह लगाते हैं अपने दिवाली पे घरों के अंदर, तो वैसे फोटो बने हुए थे, पोस्टर बने, पेंटिंग्स बनी हुई थी, वो पेंटिंग्स बेच रही थी। राजकुमारी चारुमती ने अंदर बुलाया उनको, और अंदर बुला कहा भाई मुझे भी पोस्टर दिए जाए। किसके? दे दो, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, और किसके दूं? कि और तो पृथ्वीराज चौहान का, प्रताप का, सांगा का, कुंभा का। वो महिला दिल्ली से आई थी। उसने कहा कि राजकुमारी जब तुमने इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लिए तो मेरे पास एक और सुंदर सी पेंटिंग है, ये भी तुम लो, दिखाओ वो किसकी। एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई गई राजकुमारी। राजकुमारी ये किसकी? तो तुम इनको नहीं जानती? राजकुमारी ने कहा नहीं। अरे ये बादशाह सल्तनत हिंदुस्तान आलमगीर जहांपनाह औरंगजेब स्वयं है। उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब की पेंटिंग है? कहा ये भी दे दे। उसने सब पेंटिंग के पैसे दिए, उस बुढ़िया को आगे एक बार बैठ, और अंदर अपनी सहेलियां बैठी थी, उन सहेलियों का एक बार बाहर आओ देखे, थोड़ी सारी सहेलियां बाहर है, आपने अपनी जुत्ती निकाल के, ये जो औरंगजेब वाली पेंटिंग इस पे एक जुत्ती मारी जाए। उस पेंटिंग में जुत्ती मारी तो पेंटिंग बेचारी एकदम यूं टूट गई पूरी की पूरी, एकदम और फट गई पूरी, और टुकड़े टुकड़े उसके किए, और टुकड़े टुकड़े करके चिंदी चिंदी कर दी उस पोस्टर की, दे दम उस बूढ़ी महिला को दिया, और जाके औरंगजेब को दे देना, और कह देना कि चारुमती ने तोड़ी। बूढ़ी महिला गई, उसने जाके औरंगजेब को दो चार बातें नमक मिर्च लगा के कि देख लो साहब आपके पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए, और मैं तो बता भी नहीं सकती लड़कियों की क्या क्या गालियां निकाल रही थी आपको, और ये किए। औरंगजेब ने कहा अच्छा, मतलब रूपनगढ़ वालों की इतनी औकात कि रूपनगढ़ की राजकुमारी और मेरे पोस्टर को फाड़ दे, मुझे चैलेंज करी। और कहते औरंगजेब ने यहाँ पर मैसेज करवाया, औरंगजेब ने रूपनगढ़ वालों को लैंडलाइन पे फोन किया कि साहब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। रूपनगढ़ वालों ने कहा साहब आओ, उससे 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, थोड़े लड्डू वड्डू बना के तैयार रखेंगे हम तो, और तो क्या ही किया जाए। इधर जब राजकुमारी को पता चला चारुमती को कि मेरे पिता मेरे भाई मेरी शादी औरंगजेब से करने जा रहे, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे से बिना पूछे आप मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा तूने कौन सा पूछ के पोस्टर पढ़ा था, तू भी तो गलती करके गई है। उसने कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं औरंगजेब से शादी नहीं कर सकती, मेरी इच्छा के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, और आप भी नहीं कर सकते मेरी। इस कोर्स में आपको बेसिक से और तो घर वालों ने कहा समझाया उसको कि देख तुम शादी नहीं करोगी तो औरंगजेब अटैक करेगा, औरंगजेब अटैक करके उसकी सेना आएगी, जो लड़ाई होगी मारपीट होगी लोग मरेंगे, वो तो ठीक है, यहाँ से बाकी जो सामान्य जनता है उनकी महिलाओं को भी उठा के ले जाएंगे। इन जनता को बचाने के लिए राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो प्रजा, उसकी रक्षा करना है। इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी है कि एक तेरी शादी कर दी जाए। तो ये जहर के घूंट पीने पड़ेंगे प्रजा को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, वरना बेचारे ये मर जाएंगे सारे के सारे, इनको मार देंगे। इनकी रक्षा करना तो अपना कर्तव्य है। और चारुमती ने कहा नहीं मुझे कुछ ही नहीं पता, तुम नहीं कर सकते मेरी रक्षा तो मैं खुद कर लूँ। पापा भाई को गुस्सा आएगा, जा कर ले, तो वैसे कर रही है तो। अब चारुमती बेचारी सोचेगी क्या किया जाए, और चारुमती को महाराणा राज